मुझे किसी ने बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था कि आप अपने फोन में गूगल को अगर कहेंगे कि दानवीर करण के बाद हरियाणा में सबसे बड़े दानवीर कौन है, तो आपका नाम आता है। क्या सच्चाई है इस बात में कि शशिकांत कौशिक जी का नाम आया है? आज तक मेरे जिले में मतलब पानीपत जिले में किसी पार्टी ने किसी ब्राह्मण को कभी कोई टिकट नहीं दी। मुझे बीजेपी ने 14 में भी टिकट दी, मुझे बीजेपी ने दोबारा विश्वास करके 19 में भी टिकट दी। ठीक है। और मैं फिर भी हार गया जी। तो इन जो सब चीजों के पीछे ये जो इतना पैसा आता है, बेसिकली आपका अपना पैसा होता है या क्या आप डोनेशन भी कुछ लेते हैं, या कोई बड़ा राजनेता आपके साथ है, या कोई बड़ा ग्रुप पर्दे के पीछे काम कर रहा है? समाज सेवा का सारा दायरा सर सोनीपत का ही है या बाहर भी जाते हैं? तो जितने भी हमने हॉस्पिटल बनाए, लाइब्रेरी बनाई या बड़े जितने भी अच्छे काम किए, वो सारे भगवान के हिस्से के पैसे लग रहे हैं। मेरा इसमें 100 रुपए नहीं लग रहा। पहले मेरे से स्वार्थी आदमी, मतलब छोटी सोच वाला आदमी धरती पर कम था। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो लंबे समय से सोशल वर्क के जरिए लोगों के बीच काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार समाज के बीच सक्रिय रहने के साथ सवाल भी उठते हैं कि इस काम की प्रेरणा कहां से मिलती है, पैसा कहां से आता है, और आखिर इस सफर का मकसद क्या है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ समाज सेवा है, ये भविष्य की राजनीति की भी कोई तैयारी? इन सवालों पर आज बात होगी शशिकांत कौशिक जी के साथ। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सेठी साहब, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। तो सबसे पहले ये बताइए, समाज सेवा की जो ये प्रेरणा मिली है, ये कहां से मिली है, या कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको अंदर से झकझोर दिया और इस चीज कहा कि नहीं यार, समाज सेवा के लिए मैं बना हूं? सेठी साहब, इसकी असलियत कुछ ज्यादा अलग सी नहीं है। अच्छा। मैंने बीजेपी की टिकट पे 2014 में और 2019 में एमएलए का इलेक्शन लड़ा। कहां से लड़ा था सर आपने? समालखा से। समालखा से। पानीपत जिले में समालखा है। मेरा पैतृक गांव चुलकाना है, तो समालखा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वैसे मैं 25 साल से सोनीपत रहता हूँ जी, लेकिन मेरी पैतृक भूमि वहां पे है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी समालखा है, तो वहीं से मैंने इलेक्शन लड़ा जी। जब मैं 2 इलेक्शन हारा, दूसरा इलेक्शन हारा, मैं पहले बहुत कैलकुलेशन करता था। हर पैसे को खर्चने के साथ साथ उसके ढेर सारे स्वार्थ रखता था। बे पैसा खर्चने से मुझे वोट मिलेगी, मुझे बधाई मिलेगी, मुझे मिठाई मिलेगी, मुझे पता नहीं क्या क्या मिलेगा, ऐसी कैलकुलेशन करता रहता था। आम बंदा करता भी है, इसमें गलत क्या है? गलत है। मुझे लगा मैं गलत हूँ। चलो ठीक है जी। तो 19 का इलेक्शन आने के बाद जब मैंने असेसमेंट की तो मेरी 68,000 वोट आ रही। अच्छा। और 68,000 वोट जो हमारी विधानसभा है उसमें 90 विधायक बनते हैं, 80 से ज्यादा मेरे वोट ले रहा हूं मैं। जो लोग 80 बने हुए हैं जी, 80 बने से ज्यादा ले रहे तब भी आप हार गए? मैं फिर भी हार गया। अच्छा। तो मुझे लगा कि मेरे कर्मों में कोई प्रॉब्लम है। भगवान तो मुझे देना चाह रहा है। देना कैसे चाह रहा है जी भाई? आज तक मेरे जिले में मतलब पानीपत जिले में किसी पार्टी ने किसी ब्राह्मण को कभी कोई टिकट नहीं दी। देश आजादी के बाद जी। मुझे बीजेपी ने 14 में भी टिकट दी, मुझे बीजेपी ने दोबारा विश्वास करके 19 में भी टिकट दी। ठीक है। और मैं फिर भी हार गया। तो पार्टी देना चाह रही है, 68,000 वोट दिया, लोग भी देना चाह रहे हैं। मुझे लगा मेरे कर्मों में प्रॉब्लम है कोई ना कोई। ठीक है। तो क्यों ना 5-10 साल बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जिया जाए, जो किसी लेने की चाहत के बजाय, पाने की चाहत के बजाय देना है। अच्छा। प्यार भी दो, प्यार की उम्मीद ना करो जी। सम्मान भी दो, सम्मान की उम्मीद ना करो। और पैसा भी दो, पैसे की वापसी कोई उम्मीद ना करो। हाँ, ठीक बात। तो ये विचार करके मैं तीसरा चौथा दिन, जिस दिन इलेक्शन आ रहे हैं, मैं तीसरे चौथे दिन जो है 1 हफ्ते के लिए घूमने के लिए चला गया। 19 की बात कर रहे हैं? 19 की बात कर रहा हूँ। ये सारे विचार दिन मैं अपने विचारों को मंथन करता रहा। अच्छा। फिर मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना भगवान की हिस्सेदारी में काम करूं। अच्छा। भगवान की? और मैंने भगवान की हिस्सेदारी, मेरे आप मंदिर में चलोगे तो वहां पे हमारी भगवान के साथ लिखी हुई डीड रखी है। अच्छा। मैं आज तक 100 भगवान के साथ लिखी हुई डीड रखी है? हाँ, जैसे आप लोग व्यापार करते हो जी जी, तो पार्टनरशिप डीड लिखते हो जी बिल्कुल। ये टर्म कंडीशन है, इतना हिस्सा आपका, इतना हिस्सा मेरा है जी। इतने पैसे आपने लगाने, इतने मैंने लगाने, सारी टर्म कंडीशन होते हैं हमारे। मेरी भगवान के साथ सारी टर्म कंडीशन लिखित में है। अच्छा। वो अभी आप देखना चाहो उसको देख सकते हो। जरूर, किसी न किसी दिन जरूर देखेंगे सर उसको। नहीं, आज भी दिखा सकते, आज भी चलो, आज भी दिखा सकते हो। जी जी। तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने दान किया है, मैंने कभी नहीं किया मैंने अच्छा काम किया है। मेरा प्रयास अच्छा है, मेरी सोच अच्छी है, इसलिए भगवान के हिस्से के साथ मैंने 1 जनवरी 20 से काम शुरू किया। ठीक है। और जितने भी हमने हॉस्पिटल बनाए, लाइब्रेरी बनाई या बड़े जितने भी अच्छे काम किए,
जी। वो सारे भगवान के हिस्से के पैसे लग रहे हैं, मेरा इसमें 100 रुपया नहीं लग रहा। अच्छा, ठीक तो है इंसिडेंट तो कोई इंसिडेंट नहीं था। जी मैंने अपने आप को बेहतर करने के लिए ऐसे विचार पैदा किए जी कि भाई हारा हूं तो केवल मैं अपनी कमी से हारा हूं, ना लोगों की कमी रही ना पार्टी की कमी रही, मेरी कमी रही। मैं ठीक क्या करूं? तो मैं ठीक करूं अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से जीना शुरू कर दूं। जी। निस्वार्थ भाव से मैं 6.5 साल लगातार जिया। जिसमें आपने बताया कि एक आपका नेत्रों का एक अस्पताल है, हाँ एक फ्री फिजियोथेरेपी सेंटर भी आप चलाते हैं। हाँ जी इसके अलावा आपने स्टूडेंट्स के लिए एक लाइब्रेरी जिसमें एसी भी लगा है, वाईफाई भी लगा है, ताकि वो शांत वातावरण में, जी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ हाँ और इसके अलावा आपने बताया था कि आपने 20,000 हेलमेट भी बांटे हैं लोगों को। जी तो इन जो सब चीजों के पीछे ये जो इतना पैसा आता है, बेसिकली आपका अपना पैसा होता है, ये क्या मतलब आप डोनेशन ये- भी कुछ लेते हैं, या कोई बड़ा राजनेता आपके साथ है, या कोई बड़ा ग्रुप पर्दे के पीछे काम कर रहा है? देखो, लोगों में लालसा हाँ, होती ठीक है है, कि ठीक इतना है। पैसा लगा रहे ठीक है, हैं। ये आपका नहीं शेट्टी साहब, जी। ये सब न्यूज वाले पूछते हैं पैसे आता कहाँ से है। हाँ, ठीक बात है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, आज तक किसी से 1 रुपया लिया नहीं, अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में 1 रुपया लो नहीं। ठीक है। मेरे पार्टनर, मेरे फ्रेंड, सब लोग बोलते हैं कि यार आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, थोड़ा पैसा हमारा भी ले लो भाई, ठीक है। हमारे भी सदकार्य में लग जाएंगे। ठीक है। वहां पे ये काम खुद करने के हैं, कुछ काम ऐसे है मैंने शादी करानी है तो मेरे तो एक काम चल लेगा, दूसरे तो चला नहीं। ठीक बात है जी। ये चल बिल्कुल ठीक है। शादी का काम में खुद बैठना पड़ेगा, ठीक बात है। फेरे लेने पड़ेंगे, जी। इसमें अल्टरनेट कोई कोई है। और नहीं कर सकता मेरी जगह। ठीक ये दान पुण्य वाला भी काम, सदकार्य काम वाला, ये अपने हाथ से खुद करो। पैसा आपका और नाम मेरा, या वाहवाही मेरी, या बड़ाई मेरी, या तो ये तो मतलब भगवान के साथ धोखा हो जाएगा। ना मैंने कभी किसी से 1 रुपया लिया, जी। ना कभी जीवन में 1 रुपया लूं। लीगल भगवान के साथ हिस्सेदारी है, भगवान के हिस्से को बांटता हूं। मेरा हिस्सा चौकस है, सेफ है, उसको मैं इन्वेस्ट करके व्यापार में भगवान मुझे मल्टीप्लाई खूब प्रॉफिट्स दे रहा है, जिससे मैं अपने घर परिवार के सुख सुविधा संपन्नता चलाता हूँ। अपने घर परिवार की बात करी, परिवार कभी नहीं कहता इतना पैसा कमाते हो, इतना तो बाहर दान कर देते हो, कभी कोई परिवार की तरफ से आपत्ति नहीं हुई इस चीज में? छोटे भाई, जब मैं बिना भगवान की हिस्सेदारी में काम करता था, जी, 2019 से पहले की बात कर रहे 19 से पहले की बात कर रहा ठीक है। हूं, उस टाइम भी मैं बहुत कमाता था। जी। मैंने 2000 एकड़ की ट्रेडिंग तो अपने हरियाणा में की है, अच्छा। और 2000 एकड़ की ट्रेडिंग, 2000 एकड़ से भी ज्यादा मैंने बॉम्बे में की है। लेकिन ये कितना ज्यादा काम करता था, खूब प्रॉफिट होते थे, लेकिन बरकत नहीं होती थी मेरे घर में। जी जी। मतलब कुछ ना कुछ तंगी, परेशानी, दिक्कत चलती रहती थी। हम्म तो जिस दिन से मैं भगवान के सानिध्य में काम करना शुरू किया है, हम्म। मैं केवल मजे लेने का काम कर रहा हूँ। मौका मिलते ही स्माइल करता हूँ, आनंद में डांस हैं, करता हूँ, आनंद मतलब में चल रहे हैं। बिना म्यूजिक के डांस करता हूँ। तो ये जीवन और उस जीवन में अस्पताल का फर्क है। जी 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 मैं फ्री लाइब्रेरी चलाता हूँ। जी। मैंने 500 बच्चे गोद ले रखे हैं, हर महीने 2 4 5 10 बच्चे लग भी जाते हैं। बच्चे अच्छा। लग जाते हैं तो मैं नए बच्चे लग मतलब उनकी कहीं ना कहीं नौकरी लगी, या सरकारी सक्षम हो नौकरी गए का, हो, सरकारी वो नौकरी सक्षम हो गए अपना, अपना खर्चा जितने चलाने के। बच्चे सफल होकर निकलते रहते हैं उतने बच्चे मैं और गोद ले लेता हूँ। एजुकेशन को लेकर गोद लेना, अच्छा, एजुकेशन समझ अपनी गया। प्रॉपर्टी नहीं देनी मैंने बच्चों हाँ, को। मैं समझ गया। एजुकेट करके उनको उनके पैरों पे खड़ा करके और उनके माँ बाप को सौंप देना। ये समाज सेवा का सारा दायरा सर सोनीपत का ही है, ना या ना बाहर भी ना, जाते हैं? कोई ऐसा जी, पहले तो मैं बताने जी, पहले मेरे से स्वार्थी आदमी, मतलब छोटी सोच वाला आदमी धरती पे कम था। ये चीजें ओपनली एडमिट करना, ये भी अपने आप में मतलब ऐसा कहना या स्वार्थ तो से जीता था। मतलब ऐसे चलो ठीक है सर, आप अब इस भाव से मैं बहुत ऊपर हूँ। जैसे जी। लगभग 1200 बच्चे गुरुकुल में हरिद्वार में है। अच्छा। हरिद्वार में तो मैं मुझे कोई जानता नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना बच्चे मुझे जानते ना मैं बच्चों को जानता। तो जी। हमने उन सब के लिए सुविधाएं अर्जित की। जी। वहां पे जो गरीब धर्मशालाएं हैं, ठीक है। बैकवर्ड धर्मशालाएं हैं, हरिजनों की धर्मशालाएं हैं, वहां पे कूलर, वाटर कूलर, जो सुविधाएं हम कर सकते हैं। जी राजस्थान एमपी में भी मेरे ख्याल में कई 100 कूलर जा चुके हैं। जी। जो धार्मिक स्थल हमारे हैं, भाई प्राथमिकता मेरी समालखा को लेकर, मेरे गांव को लेकर, आपका सोनीपत को पुश्तैनी लेकर मकान रहती भी है। आपने धर्मशाला के रूप में। पुश्तैनी मकान हमने वहाँ हर कमरे के आगे लिखवा रखा है जी। कि यहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा होती है, खाना पीना रहना सब फ्री है। यदि किसी ने
हमारे किसी एम्प्लॉयज को, सेवादार को पैसा पूछ भी लिया तो शशिकांत का अपमान होगा, हमने ये लिख रखा है। नहीं तो फ्री धर्मशाला के नाम पे चंदे लिए जाते हैं और डोनेशन बॉक्स में डोनेशन जाती है। हमने कोई ऐसा प्लानिंग, ऐसी सोच नहीं रख रखी है। जी जी जी। तो हमने अपने आप को या अपनी सोच को, अपने विजन को, अपने मकसद को बड़ा किया है और कुछ भी नहीं है छोटे भाई। बड़े मकसद की बात कर रहे हैं, आजकल बात जेंजीज वगैरह की भी काफी होती है। पीछे हमने देखा जेंजीज ने एक देश में एक रेवोल्यूशन भी लेके आया। आप इतनी बड़ी समाज सेवा का काम करते हैं, आपको लगता है कि आप जेंजीज से एक सपोर्ट मांग सकते हैं समाज सेवा के अंदर? आप पैसा तो मांग नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं जेंजीज को भी आगे आना चाहिए समाज सेवा में, या आपके मिशन या समाज सेवा के मिशन में हाथ बढ़ाना चाहिए? मेरा क्या मानना है शेट्टी साहब, सबसे पहले अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को सक्षम करो। ठीक है। ये सारे प्रकल्प जो चल रहे हैं, ये सारी बातें जो हैं, ये आपके सफल होने के बाद का खेल है। ठीक बात। ये आज का खेल नहीं, आप सफल हो नहीं रहे हो जी। और मैं उनको ये ज्ञान बांटना शुरू कर दूं, दान करो, अच्छे काम करो। सबसे अच्छा काम और सबसे बड़ा दान है कि आप अपने आप को सफल करो, समर्थ्य बनाया। देश को जरूरत है आपकी सफलता की। जी। यदि हर बच्चा, हर जनजी केवल अपने आप को सफल कर ले तो देश बहुत सफल हो जाएगा। ठीक है। देश बहुत प्रोग्रेस करेगा। हम समस्या क्या है, जैसे मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकता, लेकिन हम गड़बड़ी यहाँ कर रहे हैं। हम सफल नहीं है और सफलता का पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को। भाई समस्या बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। आजकल क्या गरीब आदमी भी ज्ञान बांट रहा है, अमीर आदमी भी ज्ञान बांट रहा है, वही ज्ञान गरीब बांट रहा है, वही ज्ञान अमीर बांट रहा है। तो केवल इतना सा फर्क है कि सबसे पहले अपने आप को सफल कर लो, मजबूत कर लो, व्यापार में भी, संबंधों में भी, परिवार पड़ोस में भी। तो सब लोग यदि अपना अपना भी ख्याल रख ले जी, तो हमारा देश जो है वो भी सुगुरु बनी जाएगा। ठीक बात। अच्छा, हमने कई बार देखा कि समाज सेवा राजनीति की पहली सीढ़ी होती है। हमने अपने शहर में भी एग्जाम्पल बात करें, लोगों ने घड़ियां छतरियां बांट के बड़ा एंट्री पॉलिटिक्स में करी। शशिकांत जी का भी कोई लक्ष्य है भविष्य में कि राजनीति पे जाना है, पहली सीढ़ी में ये चढ़ूं? मतलब ये मेरा पर्सनल सवाल है, शायद कड़वा लग सकता है आपको। नहीं कड़वा, इन बातों से मैं बहुत ऊपर हूँ छोटे भाई। मैंने तो स्वीकार किया है, मैं बिना स्वार्थ के कुछ करता ही नहीं था, करते नहीं लेकिन रिजल्ट क्या निकला? 0। ठीक बात है। इसीलिए मैं 1 जनवरी 20 के बाद स्वार्थ भाव से दान पुण्य अच्छे काम नहीं करता। कितना स्पष्ट है, मैं स्वीकार तो कर रहा हूँ। ठीक बात है, ठीक बात है। भाई आपका प्रश्न तो उत्तर दे चुका हूँ मैं। करता था, आज इस भाव से नहीं जीता कि भाई मैं राजनीति में आना है, वोट लेनी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं राजस्थान से इलेक्शन नहीं लड़ना, पंजाब से इलेक्शन नहीं लड़ना, MP से इलेक्शन नहीं लड़ना, पुणे बॉम्बे तक के लोग हमारे यहाँ आते हैं। गौशालाएं आप हरियाणा की मतलब मैं सारी तो नहीं कह सकता, पर मेजोरिटी में जो गौशालाएं हैं हमारी तरफ से कुछ ना कुछ सहयोग भगवान के हिस्से का वहां बख्शी जाता है। ठीक बात है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकल्प चलाए हुए हैं जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। जी, भाई ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि राजनीति नहीं करनी या नहीं आना या इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी इमेज आपसे बड़ी होती है। मैं अच्छे काम करूंगा तो ये इमेज मेरे से बड़ी हो जाएगी जी। तो मतलब इसका फायदा सोतरफी फायदा है। तो सोनीपत के लोगों को, जो लोग, काफी लोग आपको जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं जानते, कुछ लोगों को ये शायद ना भी पता हो कि शशिकांत जी क्या क्या करते हैं। सोनीपत के लोगों को आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो शशिकांत चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसका फायदा उठा सकते हैं? नहीं, हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं जी। लगभग डॉक्टर भूटानी है, नरेंद्र भूटानी है, 80-90 ऑपरेशन, लगभग एक आध बार 100 ऑपरेशन भी हर महीने हम फ्री कराते हैं जी। 0 कॉस्ट पे कराते हैं। डॉक्टर सराफ करते हैं, यहाँ से फ्री गाड़ी लेके जाती है और 0 कॉस्ट पे ऑपरेशन कराते हैं। इस तरीके के फिजियो सेंटर है, कोई पैसा नहीं लगता जी। तो बच्चों ने यदि आगे बढ़ना है, सफल होना है तो मेरे से संपर्क कर ले। किसी भी तरीके की कोई कोचिंग है, कोई पढ़ाई है, कोई किताब है, कोई ड्रेस है, पढ़ाई से संबंधित, आगे बढ़ने संबंधित कुछ भी है जी, तो मैं बच्चे मान के सहायता करेगा। मुझे लगता है मैं मदद करूंगा। जी जी जी। तो कोई अनजान आए, कोई कहीं से भी आए, मुझे लगता है कि हम ना नहीं बोलते। कम तो अमाउंट कम हो सकता है पर ना नहीं है, ना नहीं, क्योंकि मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं है तो भगवान का है, हाँ तो दिक्कत भी नहीं है। ठीक है। तो निस्वार्थ भाव से करते हैं छोटे भाई। अब ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है कि इस स्वार्थ के कारण, क्योंकि कैलकुलेशन ये सारी प्लानिंग करके देख ली। बनाना तो मैं कैबिनेट मंत्री था 14 में, फिर 19 में,
और बिना नमाज तक चपड़ासी भी। तो कुछ ना कुछ मेरे कर्मों में प्रॉब्लम थे, कर्म सुधार रहा हूँ अपना। सर एक सवाल और भी है, मतलब समाज सेवा लोग करते हैं, सोशल मीडिया पे साथ साथ जरूर डालते हैं। अगर सोशल, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया ना हो तब भी लोग उसी तरीके से समाज सेवा करेंगे, या कहीं ना कहीं मैं आपकी बात भी करूं? हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है, ये समय है जी, सोशल मीडिया में वाहवाही मिल जाए तो ठीक, जी, पर्दा मिले तो उससे ठीक, मतलब अपने मन का हो तो ठीक, और भगवान के मन का हो तो ज्यादा ठीक। तो मेरे लिए इस बात में फर्क नहीं पड़ता। जी, मुझे कोई फर्क नहीं है। बहुत सारी हमारी वीडियो करोड़ करोड़ लोग देख लेते हैं, जी। एक आधी लाख भी नहीं देखता। तो कुल मिला के सोशल मीडिया ना भी हो तो मुझे फर्क शशिकांत जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी समाज सेवा वैसे ही चलती रहेगी। नहीं, मैं इसका ध्यान भी नहीं रखता कभी। मैंने कोई कंपनी, कोई लोग ऐसे हायर भी नहीं कर रखे हैं, ना जरूरत है, क्योंकि मेरा अपना नहीं है ना, मेरा अपना 100 रुपया है नहीं। ठीक बात। तो वो तो ऊपर वाला जाने वाहवाही दिलानी है नहीं दिलानी है, क्या करना है, उसके ऊपर छोड़ रखा है। एक सर मुझे किसी ने बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था कि आप अपने फोन में गूगल को अगर कहेंगे कि दानवीर करण के बाद हरियाणा में सबसे बड़े दानवीर कौन है, तो आपका नाम आता है। क्या सच्चाई है इस बात में? मुझे तो नहीं पता। नहीं पता। मैं चेक करूं सर? आप कहें, आपकी इजाजत दो तो? हाँ, कर एक बारी ये इसमें हमें ये बताइए, दानवीर करण के बाद हरियाणा में सबसे बड़े दानवीर कौन है? देखो तो अभी आपके सामने ही हो जाएगा। दानवीर कर्ण के बाद हरियाणा में सबसे बड़े दानवीर के तौर पर ये आप देख सकते हैं, जो हमने देखा कि शशिकांत कौशिक जी का नाम आया है। वाले के नाम से भी जाना जाता है। उनकी समाज सेवा और धार्मिक कार्य के कारण हरियाणा का दानवीर कर्ण कहा तो जाता है। ये सर किस तरीके से, मतलब ये जो आपका नाम आ रहा है, ये कैसे, ये आपके कामों को जोड़ते हुए? ये तो गूगल वाले बताएंगे जी, मैंने तो बोला ना। ये तो गूगल आपकी जानकारी में ये चीज थी या आपने कहीं से सुना था लेफ्ट राइट? एक आध दोस्त ने मुझे बोला, मैंने सोचा कि यार मजाक में कह रहा होगा। अच्छा, मतलब तो मुझे भी किसी ने बताया, मैंने उस टाइम तो नहीं चेक किया, लेकिन अब आपसे बातों बातों में मेरे को लगा कि नहीं, एक बार ये चीज भी आपकी, चलो आपके सामने ही चेक हो जाएगी। जी जी जी, जी, जी। एक आधे दोस्त ने ऐसा बोला कि भाई बच्चे घर के बता रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा, क्योंकि कान की बीमारी है, बड़ाई जो है ना, कानों की बीमारी है। अच्छा, मेरे कान स्वस्थ है, मैं बीमार नहीं हूँ, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता इन बातों के लिए। आपकी कुछ फूड वैन्स वगैरह भी चलती हैं सर, जो ये फ्री फूड वगैरह बांटती हैं? हमने जी 5 अप्रैल 20 को, अच्छा। जब कोरोना काल चला हुआ था, तो हमने 2 फूड वैन निकलवा के 2000 लोगों के खाने की व्यवस्था कर रखी थी। ये डेली बेसिस पे आप बंटवाते हैं खाना? डेली मतलब 2000 लोगों का खाना? 2 फूड वैन है, 2 दो ड्राइवर food van। है, 2 कौन से एरिया में ये घूमती है, पूरे शहर में? मतलब जो बेसिक है हमारी, जैसे जो मंडियां हैं, अच्छा, मंडियों में जो लेबर होती है उसको Labor हमने class बेस होती है। बना रखा है, लेकिन हमारे पास इतनी डिमांड रहती है जी। कि लोग बुलाते रहते हैं जी, आपको 1 हफ्ता हो गया यहाँ हुए, 10 दिन हो गया, बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, शनिदेव मंदिर है, साईं शिरडी का मंदिर है, इनके आगे बहुत भीड़ होती है और बहुत लोग डिमांड में रहते हैं। तो ये ऑटो मोड कंपनी हमने कर रखी है, हमारा स्टाफ के पास सीधे फोन आते हैं, वो वहाँ पे ले जाते हैं। मैं तो केवल बजटिंग करता हूँ, भाई आने वाले 3 महीने का बजट इसका निकाल के इनको हैंड ओवर कर दो। तो हलवाई, ड्राइवर, सर्विसिंग, मेंटेनेंस, फ्यूल, ये सब इकट्ठा करके मैं तो बजट दे देता हूँ, बाकी अगला स्टाफ का काम है। तो आज कहीं ना कहीं 6-6.5 साल हो गए हैं वो फूड वैन्स चल रही है। तो ये थे शशिकांत जी, जिन्होंने अपनी समाज सेवा की जर्नी हमारे साथ साझा करी।